अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना साजिद और मैं हूँ शान से। जिस तरह के बात करते हैं दुनिया क्रिकेट के लेजेंड के हवाले से, तो एक बड़ा नाम दुनिया क्रिकेट का, और जिन्होंने ख़ास तौर पे स्पिन बॉलिंग के शोबे के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी, हम बात कर रहे हैं शेन वॉर्न की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए और उनकी ज़िंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन भी आए और इस तरह के हालात भी आए, लेकिन एक मायानाज लेग स्पिनर और एक संभल के बड़ा नाम जिसको दुनिया क्रिकेट में माना जाता है, जिस तरह का उन्होंने काम किया लेग स्पिनर के वाले से, वो डेफिनेटली कोई दो राय नहीं है कि उनके बाद इतना बड़ा लेजेंड पैदा होने में खासा वक्त भी लगेगा। क्योंकि जिस तरह उनकी बॉलें घूमती रही हैं, जिस तरह बैट्समैन को, बल्लेबाजों को परेशान किया, वो एक वाकई में हैरानकुन लम्हात होते थे। बॉल कहाँ से पड़ के कहाँ पर पहुँचती थी, वो अगला जो बैट्समैन खिलाड़ी होता था वो भी समझ नहीं पाता था। तो आज हम प्रोग्राम में शेन वॉर्न के हवाले से ही बात करेंगे, जिस तरह की उनकी खिदमत रही हैं, कुछ यादें उनकी, कुछ बातें उनकी, और उनको एक ट्रिब्यूट पेश करने के हवाले से आज हमारी छोटी सी सिटिंग है कि उनकी जो है करियर के हवाले से कुछ बातें करें। तो शान से क्या लगता है कि कितना बड़ा लेजेंड, और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने खिदमत दी, सबसे पहले तो आप ये बताएं उनकी जो बॉलिंग थी, जो जिस तरह का टर्न था, मूवमेंट थी उनकी बॉलिंग में, कितना संभले आप बेजाते खुद एज ए क्रिकेटर कितना लाइक करते रहिए उनकी बॉलिंग को? मैं खुद लेग स्पिनर हूँ, तो मैंने तो शुरू से उनको ही फॉलो किया है। और उनकी बॉल समझ नहीं आती थी कि वो टर्न करेगी कहाँ पे। वो जादूगर भी कहा जाता है उनको, कि वो कुछ पता नहीं चलता था। बैट्समैन, बड़े बड़े बैट्समैन उनके सामने परेशान हो जाते थे कि ये क्या है, मतलब बिल्कुल उनकी बॉल की समझ नहीं आती थी। तो बिल्कुल दुनिया क्रिकेट में उन्होंने नाम कमाया और अब तक वैसी बॉलिंग किसी की देखने को नहीं मिली है। अच्छा, एक चीज़ ये बड़ी ज़ाहिर है कि जिस तरह एक बड़ा शॉर्ट सा उनका रनअप भी होता था, खड़े खड़े इवन संभाला कि वो बॉल भी फेंक देते होते थे, बड़े एग्रेशन उनके होते थे, बड़े वो चीज़ें इस तरह करते रहे। तो जिस तरह हम कहते हैं अब्दुल कादिर पाकिस्तान के जो लेग स्पिनर के एक समझ बेताज बादशाह रहे हैं, तो शेन वॉर्न को आप ऑस्ट्रेलिया के लिए या दुनिया क्रिकेट के लिए कहाँ पे देखते हैं? दुनिया क्रिकेट के लिए वैसे अगर आपने बात की कि अब्दुल कादिर की, उन्होंने पाकिस्तान के लिए और दुनिया क्रिकेट में उन्होंने बहुत नाम कमाया एज ए स्पिनर। लेकिन शेन वॉर्न जैसा जो खिलाड़ी है ना, बॉलर, वो अभी तक हमें कहीं देखने को नहीं मिला। और अभी तक जो जनरेशन है वो उन्हीं को फॉलो करी है, उनकी बॉलिंग को ही, उनको देख के ही मज़ीद अपने हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें और भी हैं जी। जिस तरह हम बात कर रहे थे कुछ उनके कैरियर के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया की जानब से उन्होंने 708 विकेट्स हासिल की टेस्ट मैच के वाले में, और इसी तरह जो है वनडे में भी जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते रहे। 90 जो है 7 से इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था, 1992 से कैरियर स्टार्ट हुआ और 2007 तक, मतलब 15 इयर्स का इनका कैरियर रहा। 15 साल कैरियर में जो है ऑस्ट्रेलिया को ख़ास तौर पे इन्होंने फतुहात में जो है मेन किरदार अदा किया। खासा जो है दिलचस्प एक टाइम था जब मार्क वा, स्टीव वा और इस तरह फिर इनके जो बड़े नाम थे, रिकी पॉन्टिंग की बात करें, एडम गिलक्रिस्ट की बात कर लेते हैं, मतलब एक लेजेंडरी सारे एक थे इनके टीममेट भी सारे। तो ख़ास से ज़्यादा अफसरदा भी नजर है। गुज़िश्ता रोज़ की हमें जो एक रिकी पॉन्टिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने एक ख़ास से अबदीदा भी थे, रो रहे थे ज़ाहिर है उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए। तो कितना मुश्किल मरला होता है। आपको याद होगा इससे कबल एक ऑस्ट्रेलियन जो फिलिप्स थे जिनकी डेथ हुई थी बॉल लगने से, तो उस वक्त भी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में खासा जो है वो एक समझ के सैड लम्हात थे। तो इतने बड़े लेजेंडरी के बाद दुनिया क्रिकेट की जानब से जो है वो बड़े नाम जो पाकिस्तानी हम लेजेंडरी की बात कर लेते हैं, एक ताज़ीती पैगामात भी जा रहे हैं। तो किस तरीके से आप किस मायनों से जो है वो ट्रिब्यूट कैसे पेश करेंगे आप? अच्छा, उन्होंने अपनी क्रिकेट जहाँ तक खेली उसके बाद उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा, और उनका जो इंटरेक्शन था क्रिकेट से, उन्हें क्रिकेट से पीछे नहीं हटे, मतलब कमेंट्री में आ गए तो उन्हें उसी चीज़ को अपना कैरी किया, वो उसमें रहे बिल्कुल। और ऐसे मतलब और सब उनको फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं और जो अब उनके साथ कमेंट्री बॉक्स में होते थे, तो वो सब बहुत अफसोस ही मतलब उस चीज़ पे है कि वो इतनी जल्दी दुनिया से चले गए। कि वो एक इंसान भी अच्छे थे, ना कि वो एक एज अ क्रिकेटर वो अच्छे थे, बल्कि वो एक इंसान और किरदार के लिहाज से बहुत अच्छे इंसान के वाले से आपने बात की, बड़ी अच्छी बात मेरे जहन में भी आ रही है। जिस तरह के यासिर शाह पाकिस्तान के लेग स्पिनर भी हैं, और कहते हैं कि यासिर शाह काफ़ी मुश्किलात में थे, मतलब कैरियर उनका एक डिफरेंट उस फेज़ में था कि बड़ा, तो उन्होंने बाकायदा जो है शेन वॉर्न ने उनको गाइड किया, संभले कि अपनी जिस तरह एक एक्सपीरियंस शेयर किया, और उसके बाद यासिर शाह की हमें वो नज़र आई उन्हें तारीफ भी की उनकी यासिर शाह की बॉलिंग की। और ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि इस तरह के लेग स्पिनर और इस तरह के दुनिया क्रिकेट में जो है नाम कमाया। और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर आप ज़ाहिर है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं यंगस्टर में, न्यू कमर में, और आप इतना बड़ा जब आपने नाम बनाया होता है, इतनी मेहनत की होती है, तो फिर आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो आई थिंक सो इससे बढ़ के जो है
इंसानियत भी, जिस तरह हम बात करें उनकी गुड जो है बिहेव की, वो भी मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से इसको कह सकते हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अगर कुछ यहाँ पे अच्छाइयाँ भी हैं ज़ाहिर है, लेकिन जाने वाले क्यों कहते हैं वो चीज़ें जो अच्छी होती हैं उनको याद करना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ जो है शेन वॉर्न की ज़िंदगी से ऐसे लम्हात भी जुड़े रहे जो कि नेगेटिव व्यूज़ में चलते रहे। इवन अगर हम बात करते हैं शोएब अख्तर की, मोहम्मद आसिफ की या पाकिस्तानी लेजेंडरी की, इनकी कैरियर भी थोड़े तनाज़ात के शिकार है, कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट, लेकिन उनका इन आउट नहीं लगा रहा। उनकी जो वैसे पर्सनल लाइफ में या समझ लें कि बिहेव के हवाले से भी कुछ थोड़ा बहुत इस तरह के आता था कि एक बड़े अग्रेसिव मोड के होते थे, मतलब कभी ज़ाहिर जब अगर फ़न में है, मतलब एक एंटरटेनमेंट के मोड में, तो एक्सट्रीम लेवल पे अगर थोड़ा सा अग्रेशन में तो फिर वो भी आ जाता था। तो इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आपने ये बात की है कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो उनका ये जो तनाज़ात चलते रहे ऑफ द ऑफ द फील्ड, सॉरी, तो मुझे लगता है शायद वो कोई उनके इतने क्रिकेट करियर पे इतना असर नहीं उस चीज़ का पड़ा। ये मतलब इतना क्रिटिसाइज भी अगर उनको देखने को नहीं मिला लोगों की तरफ से, अगर उन पर मुश्किलात भी है, मगर लोगों ने फिर उनको सपोर्ट किया। शायद उनका जो एक 15 साल वो क्रिकेट करियर था, तो उसमें जैसे उनकी शानदार परफॉर्मेंस रही, तो लोगों ने उसी को पसंद करते हुए उनका बल्कि सपोर्ट किया कि बल्कि तनकीद की जाए उस पर। चलें जी, बहरहाल ये ज़ाहिर है ज़िंदगी के में इंसान जहाँ पे कुछ अच्छे काम भी करता है तो बुरे काम, मतलब इस तरह की प्लस माइनस सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल एक बड़ा नाम जो है अब हमारे दरमियान इस दुनिया में नहीं रहा। शेन वॉर्न के वाले से आज हम बात कर रहे थे, और डेफिनेटली दुनिया क्रिकेट में जिस तरह की जो है उनकी वो खिदमात रही हैं, वो हमेशा गोल्डन वर्ड्स में वो याद भी रखी जाएंगी, लिखी भी जाएंगी, और अभी इनकी आखिरी रसूमात का सिलसिला भी जारी है। और इस तरह अगर बात करते हैं, थाईलैंड में वो गए हुए थे कुछ छुट्टियां अपनी गुजारने के लिए, तो वहाँ पे विला में जो है उनकी वो है हार्ट अटैक के सबब जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी डेथ हुई है। फाइनली शाहज़ाद आपकी जानब से क्या मतलब पैगाम, क्या उनके अहल खाना को या ऑस्ट्रेलियन को या बीइंग अ क्रिकेटर क्या कहना चाहेंगे? फाइनल वर्ड्स क्या हैं आपके? फाइनल वर्ड्स तो ऐसे चाहिए हैं कि इतना बड़ा नाम जो दुनिया से चला गया और इतनी जल्दी के मतलब जो अपनी जनरेशन्स को और मज़ीद इंस्पायर किया, तो यही है कि उनके अहले खाना के लिए कि सब्र दे अल्लाह ताला उनको और मज़ीद। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शानजे हमारे साथ मौजूद थे एज़ यूजुअल। इस तरह हम क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, तो आज थोड़ा सा हमने सोचा कि लेजेंडरी जो है वो आज दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो उनकी जो है यादें, उनके कैरियर के वाले से हमने बात की। होप करते हैं कि आपको डेफिनेटली शेन वॉर्न की लाइफ के वाले से भी कुछ सीखने को, जानने को मिला होगा। मज़ीद जो है आपको क्रिकेट के अपडेट्स के साथ जो है वो बताने के लिए हाज़िर होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।